हेलो दोस्तों, जीके में आप लोग का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग गियासुद्दीन बलबन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? तो गियासुद्दीन बलबन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कल का जो क्लास था उसमें हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में देखे थे, ठीक है। अलाउद्दीन महसूद शाह के बारे में देखे थे, ठीक। नासिर उद्दीन शाह के बारे में देखे थे। तो ये सब क्लास हम लोग पीछे देख लिए थे। थोड़ा पीछे क्लास में हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्या? तो ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग देखे कि जो बलबन था एक खुद गद्दारी किया था। किसके साथ? तो जो अलाउद्दीन महसूद शाह था उसने इसको गद्दी पर बैठाया था, ठीक है। थोड़ा पीछे के बारे में, गद्दी पर नहीं, अमीर देखकर अपने नियुक्त किया था। क्या किया था? नियुक्त किया था। और नियुक्त करने के बाद इसने जो अलाउद्दीन है उसी से गद्दारी किया और नासिर उद्दीन शाह को क्या किया था? तो गद्दी पर बैठा दिया था। कैसे? तो षड्यंत्र रच दिया था। अलाउद्दीन के खिलाफ क्या किया? तो षड्यंत्र रचा। और रचने के बाद उसको गद्दी से हटाकर किसको बैठा दिया था? तो नासिर उद्दीन शाह को गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। तो नासिर उद्दीन शाह का शासन चला। जब वो 1266 में उसकी मृत्यु हो गई, 65 में, तो ये कब का हुआ? तो ये गद्दी पर बैठ गया। क्या हुआ? तो गद्दी पर बैठा। कब बैठा था? तो 1266 में गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। गद्दी पर बैठा तो उसके बाद ये शासक अपना चलाने लगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या किया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं। तो बलबन जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का रहने वाला था, ठीक है। बलबन जो था वो ईरान के रहने वाला था, ठीक। ईरान का रहने वाला था। और इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। क्या था? तो गियासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था, ठीक है। पूरा नाम क्या था? तो गियासुद्दीन बलबन था, ठीक है। जो भी जिसका भी छूट गया है क्लास वो पीछे जाके इसी चैनल पे जुड़ जाए। और एक बात और बताना चाहते हैं कि पहले जो क्लास थे तो लाइन से नहीं था, एक यहाँ मिलता था तो एक नहीं मिलता था, तो बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता था, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया कि जितना क्लास है उसको एक प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, ठीक है। एक प्ले लिस्ट है, यहाँ से इस प्ले लिस्ट में जितना अभी तक प्राचीन से हम पढ़ाए हैं अभी तक वो सारी क्लास इसमें प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। जो सारी क्लास है वो सब मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। एक क्लास नहीं, शुरू से आप देख सकते हो, ठीक है। शुरुआत से देख सकते हो एकदम, जितना क्लास है उतना तक ये भी उसमें डाला जाएगा। तो प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जितना पढ़ाए हैं उतना प्राचीन और मध्य चल रहा। प्राचीन उसमें पूरा है, बौद्ध धर्म से हम लोग चालू किए थे, ठीक है। और अब चल रहा है मध्यकालीन, तो मध्यकालीन में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो गियासुद्दीन बलबन पूरा नाम था। इसने नासिरुद्दीन को क्या किया? नासिरुद्दीन को क्या किया? तो प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। इसने नासिरुद्दीन को क्या किया? प्रधानमंत्री बनाया, ठीक। जब रजिया सुल्तान शासक थी, अब रजिया सुल्तान कौन है तो जिसको मालूम नहीं है वो कल के क्लास में जाके देख सकते हो। कल का जो क्लास है उसमें रजिया सुल्तान के बारे में बताए हुए हैं, ठीक है। 4 साल शासन की थी। कितने साल? 4 साल शासन की थी। वो भी जो इल्तुतमिश था एक न्याय लाया था कि वस्त्र पहन के न्याय करना है, लाल वस्त्र, तो वो पहन के ये मस्जिद के पास खड़ी थी और इसके साथ जनता आए, तो उससे चलते इसका क्या हुआ? तो एक गद्दी मिला था, ठीक है। तो गद्दी मिलने से पहले एक गद्दी पर बैठी थी, केवल 4 साल शासन की थी। तो उस समय अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार के पद पे कौन था? तो बलबन था। कौन था? तो बलबन था। जिस समय रजिया सुल्तान शासिका थी, जिस समय कब थी शासिका? तो 36 ले लेके 40, 1236 ले 1240 के बीच में रजिया सुल्तान जब शासिका थी, तो उस समय
अमीर ए शिकार के पद पे कौन था? तो बलबन था। कौन था? तो बलबन था। ठीक है, इतना समझ में आया। बलबन था उस समय। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर बलबन जो इसको नियुक्त कौन किया? था अमीर हाजिब। अमीर हाजिब के मतलब कि ये जो था अमीर था, ठीक है, और अमीर होने के चलते अमीर हाजिब के पद पे कौन नियुक्त किया? तो अलाउद्दीन जो महसूद शाह था, अलाउद्दीन महसूद शाह। कौन था? अलाउद्दीन महसूद शाह था। तो उसने इसको, जब वो शासक बना था, शासक बना, तो उसके बीच में क्या किया था? तो षड्यंत्र रचा था। तो इसको पद पे देख के बनाया था कि ये अमीर हजीब था, और इसको अमीर हजीब के नियुक्ति किया था। कौन किया था? तो अलाउद्दीन महसूद शाह नियुक्ति किया था। ठीक है, और इसने जो बलबन है, बलबन ने उसी के साथ विश्वासघात किया, और विश्वासघात ये किया कि उसी के विरोध में षड्यंत्र रच के उसको गद्दी से क्या किया? हटा दिया। क्या किया था? तो गद्दी से हटा दिया था। और गद्दी से हटाने के बाद किसको बैठा दिया? नासिर उद्दीन शाह को क्या किया? गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, और उसके बाद ही उसकी मृत्यु होने के बाद एक खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। 1266 ईस्वी में क्या हुआ? ये गद्दी पर बैठ गया। 65 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 66 में गद्दी पर बैठ गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसने सजदा और पैगोस नाम के लाया, मैंने सजदा और पैगोस नियुक्त किया, मैंने इसको आरंभ किया। ठीक है, आरंभ किया। इसमें क्या नियम था? सजदा के माने क्या हुआ? सजदा के कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम धर्म में हम लोग देखते हैं कि ठेहुना पे बैठ के और ऐसे पढ़ते हैं, मैंने घूंघई जो ठेहुना है, ठेहुने पर क्या करते थे? मोड़ के क्या अपने सिर को नवाते हैं। ठीक है, नवाब पढ़ते हैं, नवाज। तो उसी को इसने लाया था। ठीक है, समझ में आया कि ठेहुने को क्या किया था? तो नीचे किया था। यहाँ समझ में आया इतना? ठीक, पैगंबर मैंने पाँव को अपने चूमना। पैगोस के मतलब क्या हुआ? पैगंबर बोल दे, सॉरी। पैगोस का मतलब क्या हुआ? कि अपने पैर को चूमना। ठीक है, तो ये दो गो लेके आया था। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। इसने राजा का राजत्व लाया, और इसने क्या किया कि रक्त और लौह नीति को क्या किया? तो इसने अपनाया। ठीक है, ठीक है, तो इसने रक्त और लौह नीति को अपनाया। ठीक है, तो रक्त और लौह नीति में क्या हुआ कि इसने आक्रमण कर नीति को अपनाया था। कैसा? आक्रमण कर नीति को अपनाया। ठीक है, लेकिन आक्रमण कर नीति को अपनाया था, लेकिन कैसे कहते हैं कि जिसका जो कहना होता है वो नहीं करता है। तो इसने तो नीति अपना लिया लौ और रक्त का। ठीक है, लेकिन इसने आक्रमणकारी भी नीति अपनाया, लेकिन क्या हुआ कि ये अब अपना साम्राज्य को विस्तार नहीं किया था। अपने साम्राज्य को इसने विस्तार नहीं किया था। ठीक है, अब 40 दल के बारे में हम लोग देखते हैं। 40 दल क्या था? 40 दल कल के क्लास में हम लोग देखे थे, पढ़े थे अच्छा से। 40 दल के तो नासिर उद्दीन शाह था, उसने 40 दल के जगह पे क्या किया? देखिए, इसमें लिखता है कि 40 दल को समाप्त कौन किया? तो बलबन किया था। कौन किया था? तो बलबन किया था। ठीक है, लेकिन थोड़ा पीछे चल कर हम लोग समझते हैं कि बलबन तो समाप्त किया, लेकिन इससे पहले नासिरुद्दीन शाह था, जो शाह था, तो उसने क्या किया था कि 40 गो जो दल थे उसके जगह पर किसको रखा था? तो बलबन को रखा था। किसको रखा था? तो उसके जगह पे बलबन को रखा था। तो बलबन उसके जगह पे आया था, इसलिए ये बोला जाता है कि बलबन ने 40 दल को क्या किया था? तो समाप्त किया था। समझ में है? लेकिन वास्तव में नासिरुद्दीन शाह था, तो उसने क्या किया था कि 40 गो को हटा दिया था और उसके जगह बलबन को रखा था,
जिसके कारण से क्या होता है कि 40 क्या बोलता है कि बलबन ऊ हटाया था, लेकिन इसमें लिखता है कि 40 दल को समाप्त करने वाला कौन था? 40 दल को समाप्त करने वाला बलबन था। ठीक है, तो याद हम लोग करेंगे कि 40 दल को समाप्त करने वाला बलबन था। आगे चलते हैं। ठीक है, इसके दरबार में जब क्या होता था, तो इसके दरबार में फारसी जो है, फारसी उसके हिसाब से इसका दरबार चलता था। ठीक है, फारसी जो है उसके हिसाब से इसका दरबार, मैंने फारसी में बातचीत करते थे। ठीक है, तो उसके हिसाब से बातचीत करके इसका दरबार चलता था। इसने बलबन ने धैर्य जिले इलाही का किया, तो उपाधि धारण किया, अपने से उपाधि धारण किया था। क्या किया? उपाधि धारण किया ना, वो या क्या किया? उपाधि धारण किया था। ठीक है, धैर्य जिले इलाही उपाधि धारण किया। ठीक, आगे चलते हैं। इसने नाई ए खुदाई, नाई ए खुदाई, एक मिनट, कोई आ गया था। ठीक है, तो चलते हैं। तो नाइव ई खुदाई इसने अपने ही क्या किया? उपाधि धारण किया। ठीक, शुद्ध इस्लामी शैली को इसने चालू किया था। शुद्ध इस्लामी शैली जिसने कौन चालू किया था? तो बलबन ने। ठीक है, बलबन ने शुद्ध इस्लामी शैली नियुक्त किया। और क्या हुआ कि दिल्ली का जो सुल्तान है प्रथम, कौन बना था? तो बलबन ही बना था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन बना? तो बलबन बना। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो बलबन बना। ठीक है, आगे चलता है। सबसे प्रथम सुल्तान बना। और इसके विरोध कौन किया था? तो इसके विरोध में कौन किया था? तो तुगरीन जो है, तुगलीन है, तुगरीन है, उसने खान वो क्या किया था? तो इसका विरोध किया था। ठीक है, विरोध किया था। उससे पहले वो बंगाल का क्या था? तो गवर्नर था। बंगाल का क्या था? तो गवर्नर था। तुगरील खान ने क्या किया था? तो इसका विरोध किया था, किसका? बलबन का। और वो बंगाल का क्या था? तो गवर्नर था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। गैर इस्लामी की प्रथा को इसने चालू किया। गैर इस्लामी प्रथा को कौन चालू किया था? तो बलबन चालू किया था। ठीक है, गैर इस्लामी प्रथा को कौन चालू किया? तो बलबन चालू किया था। बलबन चालू किया। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं। उसके बाद बलबन ने ही सेना वंशानुघात चालू किया था। वंशानुघात जो है सेना का कौन चालू किया था? तो बलबन ने ही चालू किया था। ठीक है, बलबन ने सेना वंशानुघात को चालू किया। और दीवान ए अर्ज इसने उपाधि किया। ठीक है, दीवान ए अर्ज का किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अमीर खुसरो और अमीर हसन, अमीर खुसरो, अमीर हसन इसके दरबारी थे। किसके दरबारी थे? तो बलबन जो है उसके दरबारी कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे बलबन का दरबारी थे। ठीक है, बलबन का क्या थे? तो दरबारी थे। उसके बाद बलबन की हत्या कब हो गई? बलबन की हत्या 1286 में हो गई थी। बलबन की हत्या 1286 में हुई, 1286 में हो गया। ठीक है, कौन किया था बलबन की हत्या? 1286 में इसकी हत्या हो गई। और उसके बाद हाँ, कौन किया? तो जलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इसकी हत्या कर दिया था। तो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था वो क्या किया? तो इसकी हत्या कर दिया। किसकी? तो बलबन की हत्या कर दिया था। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ तक इसकी हत्या हो गई थी। किसकी? तो बलबन की हत्या हुई थी। ठीक है, तो ये जितना हम बताए उतना समझ में आया।
कि नहीं? बलबन का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1266 से 1286। ये ईरान का रहने वाला था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है। इसने नासिरुद्दीन को प्रधानमंत्री बनाया। रजिया जो थी उसके समय ये क्या था, तो अमीर ए शिकार था। और अमीर हसन जो था, अमीर हसन को कौन नियुक्त किया था, तो अलाउद्दीन महसूद शाह ने क्या किया था, नियुक्त किया था। लेकिन उसी के विरोध में इसने क्या किया था, षड्यंत्र रच दिया था और उसको गद्दी से हटाकर नासिरुद्दीन शाह को बैठा दिया। नासिरुद्दीन शाह की जब मृत्यु हो गई 1265 ईस्वी में, तो ये 1266 ईस्वी में क्या हुआ, गद्दी पर बैठ गया। सजदा लाया था। सजदा लाने से क्या हुआ कि सजदा जैसे लाया तो उसमें जो घुटने होते हैं, घुटने पर बैठकर और अपने सिर को ऐसे शीश को नवान इसने चालू किया था। किसने? सजदा। तो बलबन ने पैगोश लाया। पैगोश लाने का मतलब कि पाँव को चूमना था। क्या था? पाँव को चूमना था। ठीक है। ऐसे ही करके इसने रक्त और लौ नीति अपनाई थी। आक्रमणकारी नीति था, लेकिन इसने अपना साम्राज्य कोई विस्तार नहीं किया था। ठीक है। ये अपना साम्राज्य विस्तार नहीं किया था। ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं 40 दल को समाप्त करने वाला कौन था? बलबन ही था। ठीक। इसके दरबार में फारसी चलता था। ठीक है। और इसने जिले इलाही का उपाधि धारण किया और इसने शुद्ध इस्लामी शैली को अपनाया था। ठीक है। बलबन ने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो बना, वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो बलबन था। ठीक है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान बलबन था। इसके विरोध में आए तुगरिल आया। तुगरिल खान ने क्या किया, इसका विरोध किया और वो बंगाल का गवर्नर था। ठीक। और ये गैर इस्लामी प्रथा जो थी इसको में चालू किया था। प्रथा मैंने गैर इस्लामी प्रथा को इसने शुरुआत किया और इसके सेना वंशोनुघात चालू किया और दीन अर्ज का नियम लाया। और अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबारी थे। 1286 में फिरोज शाह की हत्या हो जाती है। किसकी होती है? बलबन की हत्या होती है। कौन करता है? जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी क्या करता है? इसकी हत्या कर देता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना। आगे हम लोग देखेंगे तो इसके बाद शासक कौन बना, बोर्ड पे लिखा हुआ है कौन शासक बना। इसके आगे कैकुबार बना था। कैकुबार जो था ये शासक बना। ठीक है। कैकुबार शासक बना कब से? तो 1287 ले लेके 1290, 1287 से लेके 1290। और यहीं पे क्या होता है कि गुलाम वंश समाप्त होता है। क्या होता है? यहीं से गुलाम वंश समाप्त होगा और खिलजी वंश चालू होगा। जो हम ट्रिक लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? जो ट्रिक लिखवाए थे जिसमें गुलाम वंश के बारे में बताए थे कि 1206 से 1290 तक शासन रहा। 1290 में हम लोग अभी तक शासक में देख लिए। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक आया, आराम शाह, इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद ऐसे अलाउद्दीन आया, अलाउद्दीन महसूद शाह आया। उसके बाद कौन आया? नासिरुद्दीन शाह आया था। ठीक है। तो ये सब हम लोग पीछे देख लिए। बलबन आया। तो ये सब तमाम शासकों ने इस पे मैंने अच्छा खासा शासन किया। और आया था ये कैकुबार कौन साल आया? 4 साल रहा। कितना साल? 4 साल नहीं, 3 साल था। ठीक है। तो कैकुबार जब शासन में आया तो इसने 1887 में गद्दी पर बैठा। ठीक है। और मोइनुद्दीन जो था, मोइनुद्दीन की उपाधि धारण किया। मोइनुद्दीन की इसने उपाधि धारण किया। ठीक है। और इसका ही सेनापति जलाउद्दीन फिरोज शाह, यहाँ देखना, ये नहीं बोल देना कि यहाँ देखो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी है और यहाँ फिरोज। ठीक है। तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी क्या किया? तो हत्या कर दिया। किसकी हत्या किया? तो कैकुबार की हत्या कर दिया। ठीक है। कैकुबार की क्या हुई? तो हत्या कर दिया। जो इसका खुद का ही सेनापति था। क्या था? तो इसका खुद का ही सेनापति था और इसकी हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद एक
क्या था, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। तो ये क्या था, तो खिलजी क्या हुआ, तो ये खिलजी था। ठीक है, तो खिलजी था, तो इसने जब हत्या किया तो ये सोचा कि हमेशा गुलाम वंश चलता रहा है तो हम उसको समाप्त कर दें, और इसने क्या किया, तो खिलजी वंश की स्थापना किया। क्या किया, खिलजी। तो यमुना के नदी जो है, यमुना नदी में इसकी हत्या कर कर फेंक दिया, और कैकुबार का जो पुत्र था शमसुद्दीन था, तो वो कुछ नहीं किया, तो ये कैमूस के स्थान पर बैठा दिया गया, बस उतना ही, शमसुद्दीन को। और खिलजी जो था, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो था, यमुना नदी में इसको क्या किया, फेंक दिया, और यहीं से अब खिलजी वंश की शुरुआत होती है। क्या होती है, खिलजी वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, तो खिलजी वंश को हम लोग चालू करेंगे, जो कल के क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। और खिलजी वंश के और समझने से पहले हम लोग पीछे में देख लिए थे, तो गुलाम वंश 1206 से 1290 समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग 90 तक समाप्त कर लिए। उसके बाद अब 1290 से लेके हम लोग कितना तक चलेंगे, ये खिलजी वंश में चलेंगे। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग क्लास, कल का जो क्लास है, तो 1320 तक क्या होगा, तो ये चलेगा 1290 से 1320 तक क्या चलेगा, खिलजी वंश चलेगा। केवल 30 वर्ष तक शासन किया। देखो एक कैलकुलेशन हम बताए थे ट्रिक के माध्यम से, क्या किए थे, तो हम ट्रिक एक बताए थे, उस ट्रिक से भी याद कर लेंगे ना तो एक बार में याद हो जाएगा। देखो कैसे एकदम सिंपल ट्रिक था कि गुलाब खिले तो सांस लो, जिसमें हम बता दिए थे कि कौन कितना वर्ष तक शासन किया था। 1206 से 1290 तक शासन किया कौन सा, गुलाम वंश, तब 6 है, और यहाँ कितना है, 90। तो मान लेते हैं 10 ले तो 80 और 84 वर्ष तक केवल गुलाम वंश शासन किया था। तो ऐसे हम लोग गिनती पहाड़ा से भी याद करेंगे तो मालूम चल जाए, हमको भी ध्यान पे नहीं था, लेकिन हम क्या किए, ऐसे याद कर लिए। 84 वर्ष तो गुलाम वंश किया। उसके बाद हमको दिमाग पे था कि 30 वर्ष तक ही शासन कौन किया था, तो खिलजी वंश किया था। कितना वर्ष तक, तो 30 वर्ष तक ही। तो 30 वर्ष में हम लोग देखें कि 1290 में कितना होगा, कि 30 हो जाएगा। तो देखें कि 10 इधर और 20 उधर, तो 1320 ध्यान पे आ गया कि 1200 क्या हुआ, कि 1290 से लेकर 1320 तक क्या किया था, तो गुलाम वंश शासन किया था। ठीक है, तो गुलाम वंश और खिलजी वंश शासन किया था, सॉरी, 1206 से 1290 तक तो गुलाम किया। उसके बाद 1290 से लेकर 1320 के बीच में खिलजी वंश शासन किया। तो खिलजी वंश के बारे में हम लोग कल के जो क्लास है उसमें देखेंगे। जलाउद्दीन खिलजी के बारे में कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ा तबीयत मन था तो इसलिए नहीं हो पाए। कल की क्लास में अच्छा से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कल आते हैं और कल क्लास देखते हैं।